अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कतर का विज़िट करवाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँच चुके थे और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और यहाँ से हमारे पास जो सऊदी रियाल बचे थे वो हमने इस तरह से यूटिलाइज़ किया और अलबेक खाया। उसके बाद हमारी फ़्लाइट का टाइम हो चुका था और अभी हम फ़्लाइट में जा रहे हैं। ये हम लोगों की कतर एयरलाइन थी जिसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और रात हो चुकी थी, रात का सफ़र था। यहाँ पर हमारा प्लेन लैंड कर रहा था और सुबह सुबह का टाइम था। बहुत प्यारा मंज़र लग रहा था। कैमरे ने तो इस तरह से कैप्चर नहीं किया जितना अच्छा था। और यहाँ शटल ने हमें लेके जाना था टर्मिनल पे, जहाँ से हमने वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अप्लाई करना था। और ये रही हमारी शटल सर्विस। इसमें हम लोग टर्मिनल तक पहुँचे थे और बाहर सूरज जो है वो तुलू हो रहा था और सनराइज़ का मंज़र इतना प्यारा था। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और हमने वीज़ा ऑन अराइवल अप्लाई किया था। आगे मैं आपसे इसका प्रोसेस भी शेयर करूँगी। सो वी आर हियर इन कतर दोहा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वीज़ा ऑन अराइवल का काम हमारा हो चुका है। हम लोगों ने क्योंकि ऑलरेडी होटल बुकिंग थी, हमारी होटल बुक करवाया हुआ था, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें वीज़ा ऑन अराइवल मिल गया है। तो अब चलते हैं अपने होटल की तरफ। अच्छा जी, तो मैं आपसे वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसेस शेयर कर देती हूँ। तो पाकिस्तानियों को जो है वो कतर में वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, बशर्ते ये कि आपके पास डिस्कवर कतर के थ्रू होटल बुक होना चाहिए। आपके पास एटलीस्ट 2 डेज़ की होटल बुकिंग होनी चाहिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आपने बस अपनी रिटर्न टिकट दिखानी है, अपना पासपोर्ट देना है, आपका जो नेक्स्ट कंट्री का या फिर अपने ही कंट्री का वापस जाने का जो भी सारा वो डॉक्यूमेंटेशन होती है आपने वो दिखानी है और आपको बासानी वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टिप दे दूँ कि आप जो कतर एयरवेज़ के थ्रू ही बुकिंग होती है या मतलब उसके पैकेज के अंदर शामिल होती है होटल बुकिंग, वो ही करवाएं तो आपको फ़ायदा रहता है। वरना आप डिस्कवर कतर से खुद बुकिंग करवाते हैं तो एक तो आपको 2 बजे से पहले आपको चेक इन नहीं करने देते होटल में, दूसरा में भी कोई और प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती हो। तो हमारी बुकिंग जो है वो हमारे पैकेज में ही शामिल थी। हमारा होटल वगैरह, हमारी जो कन्वेंस थी होटल से एयरपोर्ट तक की, वो भी हमारे पैकेज में शामिल थी। तो हमें कोई भी प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। हम बआसानी वीज़ा ऑन अराइवल ले सके थे। और ये जी हम लोग अपने होटल पहुंच चुके थे। फोको होटल था हमारा। फोको अरबिक में, इंग्लिश में तो वोको होटल कहते हैं। तो ये हमारा रूम था जो कि 20th फ्लोर पर था। आप इसकी कंप्लीट वीडियो शैज़ के चैनल पर देख सकते हैं। और यहाँ जो हमारे साथ हुआ वो उसकी स्टोरी भी आगे आपको मैं बताती हूँ। इधर बच्चों का प्ले एरिया था तो थोड़ी देर के लिए राफ़े को वहाँ लेके आए। चलो जी, चलो चलें। ओके, लेट्स गो। ये है जी वो होटल। हम लोग सुबह 8 बजे पहुंचे थे वोको होटल और यहाँ पहुंचने के बाद जनाब उन्होंने कहा कि आपका रूम अभी रेडी नहीं है क्योंकि चेक इन जो है वो 3 बजे होता है। तो फिर हमने उन्हें बताया भाई हमने जो बुकिंग करवाई है कतर एयरवेज़ के थ्रू करवाई है और उस पर मेंशन है कि 24 आवर्स चेक इन होता है। तो फिर उन्होंने हमारे लिए थोड़ा सा बस इंतज़ार करवाया और फिर हमारे लिए रूम रेडी करवाया और लकीली हमें स्वीट मिल गया, जो कि आप शैसुल हक के चैनल पर देख सकते हैं उसकी कंप्लीट वीडियो। और अभी हम लोग जा रहे हैं कॉर्निश की तरफ। दोहा पता नहीं नाम पूरा क्या है, मैं भूल गई हूँ। यानी कि बीच पे जा रहे हैं हम। तो चलते हैं और जाके आपको भी बीच दिखाते हैं कि यहाँ का बीच कैसे है। पहले हमें लगी हुई है भूख क्योंकि हमने सुबह से नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया और इस वक्त 2:40 हो गए हैं, यानी कि 3 बजने वाले हैं। तो क्योंकि हम आते ही बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो सो गए थे और उसके बाद सो के उठे तो फिर बेबी को रेडी करते करते जो है ना काफ़ी टाइम लग जाता है। हमारे बेबी साहब जो है वो बहुत मूडी हैं, तैयार होने में टाइम लगते हैं। तो बस फिर अभी निकलते काफ़ी टाइम हो गया है, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो देखते हैं कि रास्ते में कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट या कोई भी ऐसा छोटा मोटा रेस्टोरेंट नज़र आता है या नहीं, क्योंकि जो एरिया ये लग रहा है यहाँ पर तो सारे हाई फाई क्लास के रेस्टोरेंट ही नज़र आते हुए महसूस हो रहे हैं। तो लेट्स सी क्या मिलता है खाने को।
और इस वक्त इतनी प्यारी हवा चल रही है ना, इतनी प्यारी। दोहा का मौसम मैंने सुना क्या एक्सपीरियंस भी किया है। फरवरी में हम आए थे 2019 में, तो उस वक्त इतनी शदीद गर्मी थी और मुझे था कि इस बार भी ऐसा ही होगा, लेकिन लकीली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। ऑलो धूप वगैरह भी है लेकिन बहुत ठंडी और तेज़ हवा है। हम आगे को चल रहे हैं, हवा धकेल के पीछे को भेज रही है। और ये चाइना की तरह चार्जिंग बाइक यहाँ पे भी है। ये है जी स्कैन करने के लिए QR, इसको स्कैन करो और बाइक चलाओ। 10 से 15 मिनट हो गए हमें चलते हुए, लेकिन कहीं पे हमें रेस्टोरेंट नहीं नज़र आया। तो फाइनली फिर ये हमें कैरिफोर नज़र आया, तो हमने सोचा चलते हैं इसमें ही जाके, क्योंकि खुद तो भूखा रह जा सकता है, बच्चों को भूखा नहीं रख सकते। तो दूध वगैरह बाय करते हैं और अपने लिए फिर देखेंगे कोई ब्रेड एंड बटर टाइप कुछ भी। ये है कुछ रेस्टोरेंट्स यहाँ पे कैरिफोर के करीब ही, लेकिन पता नहीं हमारे टेस्ट बर्ड्स इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग देसी खाने के आदी हैं। तो बस ये कैफ़े शैफ़े टाइप की जो हैं, यहाँ से हमारा कुछ नहीं बनने वाला। तो फिर हम कैरिफोर में देखते हैं, हो सकता है हमें कुछ खाने लायक मिल जाए। किंग कॉन्ग ये है जी विज़िटर सिम 35 रियाल की। तो अगर कोई लॉन्ग स्टे ओवर पे आता है तो ये बाय कर सकते हैं। हमारा तो खैर एक दिन का ही है, तो हमारे काम की नहीं है ये। वाओ वाओ राफिक फिश, F for fish। आलू बुखारा, येलो आलू बुखारा। और यहाँ पे हमें एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट नज़र आया जिसमें हम नहीं जा रहे। खाना शाना खा चुके हैं हम और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ रवान दवा हैं। दोबारा से देसी खाना तो मिला नहीं, तो हमने फिर जो है ना बर्गर शर्गर पे ही इक्तफ़ा किया जो भी है तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर चुका है, एनर्जी भी आ गई है, तो अब ज़रा अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। बीच वो बिल्कुल सामने पहुंचने वाले हैं हम लोग, और फिर वहां जाके देखते हैं। इतने ज़बरदस्त रोड्स हैं यार। और ये हमारे मिठी राफ़े मुकम्मल सोने की तैयारी में, नींद आ रही है इसे। और हम जनाब गलत साइड पे आ गए हैं, इस तरफ तो एंट्रेंस नहीं है। वो आगे उस स्पॉट पे जाके पिक्चर बनाए ना, ये तो जल्दी से भैया चला निकाल के ना मुझे पिक्चर बना लेते हैं। हमने बेसिकली इस तरफ जाना था, राइट साइड को। एज़ यूजुअल वी वर लेट और हमें उस बीच में एंट्री नहीं मिली, उसका टाइम ख़त्म हो चुका था। और उन्होंने कहा कि ये भी उसी बीच का हिस्सा है, तो आप यहाँ से आगे जाएं, 3 से 5 मिनट की वॉक के बाद आपको बीच मिल जाएगा, जो कि मिडनाइट तक ओपन होता है। तो फाइनली अब हम इस बीच पे आए हैं, एंड कतर एयरवेज़ फ़ैन बीच नाम है इसका। वो दोहा सैंड बीच नाम था, ये कतर एयरवेज़ फ़ैन बीच नेम है। तो यहाँ भी फिर चलते हैं। सनसेट तो गुजर गया, मेरी ख्वाहिश थी कि सनसेट जो है ना बीच पे बड़ी अच्छी पिक्चर्स आनी थी और वीडियो वगैरह बननी थी। मगरिब हो गई है एंड दिस इज़ द बीच।
और सभी यहाँ पे कोई पार्टी शार्टी चल रही थी तो हमने उसे छोड़ा और फिर हम सोक वाकिफ़ की तरफ चल पड़े। और ये है जी सोक वाकिफ़। यहाँ पर फूड स्ट्रीट की तरह काफ़ी ज़्यादा खानों की वैरायटी लगी हुई थी। और यहाँ पे मैं पिक्चर बना रही थी, वीडियो बना रही थी, तो एक बंदी कहती है कि 5 रियाल पर पिक्चर। मैंने कहा तुम मुझे दो, मैं तुम्हारी प्रमोशन करूँगी। तो बहुत मज़े मज़े के खाने थे यहाँ पे। दिस काइंड ऑफ गुलाब जामुन और फलाफल एंड समोसास। काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे और बिल्कुल ऐसे जैसे लोकल वो स्ट्रीट्स टाइप होती है ना, वैसा बाज़ार है ये। फेमस हम यहाँ पे बहुत सी पिक्चर्स देखी हैं लोगों की, हम भी बनाते हैं। चलो आजा आजा, जंप करें, जंप 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 जंप। आप भी करो ना जंप। Okay, let's go. Let's go. Salam karo, hand lao. Okay, come. Here is the menu. हरीस, आई थिंक हरीसा को कहते हैं। और मरूबा क्या है, मकूका है, मजबूस है, मकरूना है, नकी है, लालित है, खबीस। ये खबीस का वर्ड पढ़ के ना मुझे शेयर्स ने स्पेशली बोला कि वीडियो बनाओ। खैर वो अलग वर्ड होता है, लेकिन हम पाकिस्तानियों के दिमाग बड़े चलते हैं। बहुत प्यारी, बड़ी ट्रेडिशनल सी सिटिंग बनाई हुई है। काफीरिया शरबत, कैफेटेरिया, काफीरिया शरबत। इसके लिए ना बंदा अच्छा खासा टाइम हो पास तो फिर आए घूमने ये स्ट्रीट। लग रहा है, देख लेते हैं क्या खाएं। देखें, मेन्यू देख के पता लगेगा। एक तो हम कुछ भी लेने से भी डरते हैं कि बाद में हमें खाया ना जाए, पसंद ना आए तो हमें पैसे वेस्ट हों। मेन्यू देखेंगे है ना। हाउ मच? 15, 20, 25, 30. Oh, for one hand? Yeah. 15 real, 20, 25 according to design, Yeah. right? Oh. Okay, next. It's very common in Pakistan. Yeah. रोमानिया के लोग मेहंदी लगवा रहे हैं भाई। So this is for 15 real? Okay, ये डिज़ाइन भी 15 रियाल का है। No. रबी शुरू करो।
अच्छा भी यहाँ पर टाइम काफ़ी हो चुका था और हमने 11 बजे हमारी बुकिंग थी गाड़ी की एयरपोर्ट के लिए, तो हमने जल्दी से वापस होटल जाना था। तो बस फिर यहाँ से हम लोग निकले, होटल पहुँचे। होटल पहुँच के हमने अपनी सारी पैकिंग चेकिंग की, जो चीज़ें बिखरी हुई थी वो उठाई और फिर नीचे आगे लॉबी में वहाँ पे ड्राइवर पहले से मौजूद था हमें रिसीव करने के लिए। ये जी, ये इतनी बड़ी गाड़ी हमें रिसीव करने आई थी, ऑनलाइन बुकिंग करवाई हुई थी जो। ये है जी हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अब हमारी फाइनल डेस्टिनेशन के लिए फ़्लाइट है बीजिंग की। और ये इत्तू सी बिरयानी हमें एयरपोर्ट से मिली है 52 रियाल की, 52 रियाल की इत्ती सी बिरयानी, जो कि हमारे पाकिस्तान में इजीली 100 रुपये में मिल जाती है। सो फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन बीजिंग वापस पहुंच चुके हैं और ज़िंदगी में पहली बार मुझे वापस चाइना आने की बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं हो रही, बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही। दिल इतना उदास हो रहा है और बार बार ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी भी मैं वहीं पे हूँ, वहीं हरम में हूँ और मस्जिद नबवी में हूँ। पानी पीते हैं, इवन पानी यहाँ पे हम पी रहे थे तो वो थी पेपर कप्स जो होते हैं उस तरह के थे, तो वो पीते हुए मुझे ऐसे एकदम से याद आया कि यार हम अब ज़मज़म पिया करते थे ऐसे वहाँ पे निकाल के कप्स वगैरह। तो बस ये ऐसा सफ़र ही होता है कि बंदा जो है ना वो चाहता है कि बस सारी ज़िंदगी वहीं रह जाए, लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता। खैर चलिए, अल्लाह पाक बार बार हमें अपने घर बुलाता रहे, बार बार हाज़िरी दिलवाए। और आप सबके लिए भी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को भी अपने घर पर, अपने दर पर ज़रूर हाज़िरी दिलवाए और सबकी दुआएं, सबकी जायज़ ख्वाहिशात और मुरादें जो हैं वो पूरी हों। तो मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।